नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खबरों में अंजलि। सबसे पहले शुरुआत बुलेटिन की करने जा रहे हैं युद्ध की खबरों से। इजरायल और हमास के बीच जंग का आज 64वां दिन है। एक के बाद एक हमास ठिकानों को ध्वस्त करने वाली आईडीएफ के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। वो खतरा है हमास की जासूसी का। इजरायली मिलिट्री बेस में हमास ने अपने जासूसों की एंट्री करा दी है ताकि वो हमास तक इजरायली सैन्य बेस से जुड़ी बेहद संवेदनशील जानकारी भेजे। और आज जो खुलासा हम करेंगे वो 7 अक्टूबर से जुड़े हमले पर है। लेकिन इस खुलासे से जो चिंता बढ़ी है वो युद्ध की दिशा भी बदल सकती है। साथ ही आज हम आपको इस बात के 1-2 नहीं बल्कि 3 से ज्यादा सबूत भी दिखाने वाले हैं कि कैसे हमास लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है और इसके पीछे छिपी हमास की चाल का भी खुलासा करेंगे। और बड़ी खबर ये कि वेस्ट बैंक के जेनिन में आईडीएफ ने किया है हमला। जेनिन के दक्षिण पश्चिम में सेना की गोलीबारी चल रही है। जेनिन के मार्का शहर में भी अटैक हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जेनिन के मार्का सिटी में हुआ है बड़ा हमला। और इस हमले की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने बड़ा हमला बोला है। जेनिन के दक्षिण पश्चिम में सेना की गोलीबारी हुई है क्योंकि इन इलाकों में हमास के ठिकाना होने के सबूत मिले हैं। तो हमास के कई ठिकाने यहां पर है और इसलिए यहां पर आईडीएफ अपना ऑपरेशन चला रही है। और अगली बड़ी खबर, तेल अवीव में अल-कस्साम ब्रिगेड की तैयारी, हथियारों के जखीरे का वीडियो रिलीज किया गया है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार आए नजर। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हथियारों का जखीरा यहां पर मिला है। अल-कस्साम ब्रिगेड की तैयारी, अल-कस्साम ब्रिगेड भी अपनी तैयारी फुल प्रूफ रख रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको TV9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं कि कैसे अब युद्ध में जो है वो विध्वंसक मोड़ सामने आ गया है क्योंकि हथियारों का जखीरा कई जगहों से ऐसा बरामद हुआ है। और ये वीडियो रिलीज करके अल-कस्साम अपनी तैयारी के बारे में बता रही है। एक और अहम खबर है, लेबनान बॉर्डर पर इजरायल पर हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह कर रहा है लगातार अटैक। हिजबुल्लाह ने जारी किया है हमले का वीडियो। टारगेट को तबाह करने का ये वीडियो हिजबुल्लाह की ओर से जारी किया गया है। एक और अहम खबर आ रही है, जेनिन के दक्षिण में हिंसक झड़प हुई है। कबातिया में हिंसक झड़प का वीडियो आपको दिखाएंगे। ये देखिए, यही वो वीडियो है कबातिया इलाके का। इजरायली सेना और हमास लड़ाकों के बीच यहां पर जंग चल रही है। और बड़ी खबर है, टीवी पर पहली बार हमास का रॉकेट भंडार देखने को मिला है। पहली बार एक साथ दिखे हजारों M90 रॉकेट। ये टीवी पर पहली बार हमास का रॉकेट भंडार आपको दिखाएंगे। हथियार डिपो में कई रॉकेट लॉन्चर भी शामिल है। तो देखिए, हमास के पास हथियारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि हमास ने जो टनल्स बना रखे हैं, जो सुरंगें बना रखी हैं, खास करके गाजा पट्टी और दूसरे इलाकों में, वहां पर हथियारों का भंडार है। और ऐसे कई वीडियो भी इजरायल की ओर से जारी किए गए हैं जब हमास के ठिकानों को तबाह करने के बाद वहां पर पता चलता है कि हथियारों की बड़ी खेप है। तो हमास का तबाही प्लान, टीवी पर बारूदी भंडार। अब इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन देखिए। सबसे पहले हमास ने पहली बार विध्वंसक हथियार डिपो दिखाया है, खुद ये वीडियो रिलीज करके। और हमास के हथियार डिपो में M90 रॉकेट का जखीरा मिला है। हथियार डिपो में कई रॉकेट लॉन्चर का भंडार है। जमीन के अंदर, जी हाँ, जमीन के अंदर पहाड़ियों के बीच में रॉकेट डिपो बनाया गया है और रॉकेट के जरिए इजरायल को तबाह करने की धमकी दी जा रही है। अब इसमें जरूरी बात क्या है, इस पर गौर करिए। M90 रॉकेट की मारक क्षमता 90 किलोमीटर है। यही वो रॉकेट है जो कि रखा हुआ है हमास ने अपने डिफेंस के लिए। साथ ही साथ LM90 लॉन्चर जो कि एक बार में 8 रॉकेट एक साथ दाग सकता है। और बड़ी खबर यह कि इजरायली सैन्य बेस में हमास की जासूस सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा, हमास कमांडर के पास मिले हैं मैप। ये देखिए, मैप आपको दिखा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ा खुलासा इस मैप के जरिए हुआ है। हमास कमांडर के पास मिले हैं ये मैप और इस मैप में कहा जा रहा है इजरायली सैन्य बेस में हमास के जासूस छिपे हुए हैं।
सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ा खुलासा हुआ। देखिए जो मैप आपको हम दिखा रहे हैं, इस मैप के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल की सेना के बीच हमास के कुछ लड़ाके छिपे हुए हैं जासूस बन करके, जो कि इजराइल की जो रणनीति है वो हमास तक पहुंचाते हैं। और इस मैप के जरिए ये बड़ा दावा किया गया है। तो इजरायली सैन्य बेस की जासूसी के सबूत मिले हैं। सवाल उठता है, नाहल ओज बेस का मैप हाथ से बनाया गया है। देखिए आपको मैप भी दिखा रहे हैं और हाथ से बनाया गया ये मैप है, जिसमें बताया जा रहा है कि नुकबा फोर्स कमांडर से ये मिला है। हमास को सटीक जानकारी है। अब जानकारी कैसी है? दरअसल 7 अक्टूबर हमले से जुड़ा हुआ ये मैप है, जिसमें इजरायली खुफिया यूनिट को ये मिला है और बेस में काम के बहाने दाखिल हुआ जासूस, बेस में गाजा अरब देश के कर्मचारी भी काम करते हैं। तो देखिए इस मैप के जरिए बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इजरायली सैन्य बेस में की गई है जासूसी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो कि खुद वॉर जोन में मौजूद हैं, विपिन चौबे, उनका रुख करेंगे। काफी समय से वो वॉर की कवरेज कर रहे हैं। विपिन, एक नया खुलासा हुआ जो कि बेहद चौंकाने वाला है कि इजरायली सैन्य बेस की जासूसी हुई। इजरायली सेना के भीतर हमास के जासूसों के छिपे होने की जानकारी इस मैप के जरिए जिसका दावा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमास का कमांडर पकड़ा गया है और उसके पास से ये मैप बरामद हुआ है, उसके बाद से ये आशा और आशंका दोनों जताई जा रही है अंजलि की कोई तो है जो अंदर की खबर दे रहा है और उस बटालियन की, उस फोर्स की, उस लोकेशन की मैप जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप समझिए कि अगर यह हमला 7 अक्टूबर को हुआ भी तो क्यों हुआ, क्योंकि बहुत हीला हवाली बढ़ती गई और उसके बाद यह दावा किया गया कि अब ऐसी गलती दोहराई नहीं जाएगी, सब कुछ रिवैम्प किया जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, आज की तारीख में जो कमांडर पकड़ा गया है उसके पास से जिस तरह का मैप बरामद हुआ है वो ये बताता है कि अभी भी गलतियां कर रही है आईडीएफ। इतनी बड़ी घटना के बाद भी सीख लेने को तैयार नहीं है। अंजलि। बिल्कुल विपिन, और देखिए ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं कि सैन्य बेस की जासूसी हो रही है और इजराइल के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। यही वो मैप है जिस पर हम और विपिन चर्चा कर रहे थे। विपिन, आगे भी नजर बना रखिएगा। देखिए स्कूल के अंदर भी हमास की सुरंग होने की जानकारी मिली। एक और एक्सक्लूसिव खबर आपको दे रहे हैं। आईडीएफ ने जारी की है सुरंग की एक तस्वीर और हमास की सुरंग की एक्सक्लूसिव तस्वीर मिली है। ये देखिए, ये एक स्कूल है। कहा जा रहा है कि इसी स्कूल के भीतर एक सुरंग बकायदा तैयार कर रखी थी हमास ने। और देखिए गोल घेरे में आपको वो सुरंग भी हम दिखा रहे हैं। इन्हीं सुरंगों में हथियार छिपाकर रखा गया था। ये दावा है इजराइल की ओर से। जब इस स्कूल को ढहाया गया हमले के साथ और उसके बाद इस स्कूल को लेकर कई दावे इजराइल ने किए हैं। अगली बड़ी खबर, रिहायशी इमारतों में छिपे हमास के लड़ाके। हमास लड़ाकों का एक्सक्लूसिव वीडियो, मानव ढाल बनाने वाले हमास पर सबूत। तो देखिए कहा जा रहा है कि जो रहने वाले स्थानीय लोग हैं उन लोगों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है हमास, और ऐसे कई सबूत भी मिले हैं। हमास के कैमरे में कैद हुए हैं सबूत। और आइए अब समझते हैं कि आखिर इजरायली फोर्स गाजा में बार बार अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों टारगेट कर रही है। इससे जुड़ी जानकारी क्या है? कहा यह जा रहा है कि हमास ने जानबूझकर सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपने ठिकाने बनाए हैं। और इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन ये भी है कि हमास ने ऐसा दुश्मनों की नजर से अपने अड्डों को बचाने के लिए कर रखा है। साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन है, खास तौर से हमास स्कूलों और अस्पतालों से बखूबी ऑपरेट कर रहा है, जिसके कई वीडियो इजराइल ने जारी भी किए हैं। गाजा के शुजाया स्थित स्कूल में भी आईडीएफ को सुरंग मिले हैं। पहले कुछ अस्पतालों में भी हमास के अड्डे और सुरंग मिले थे। कुछ मामलों में दबाव बनाने के लिए भी आईडीएफ के इन जगहों पर हमले हो रहे हैं। तो देखिए एक तरफ वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्कूल को कैसे हमले के बाद धराशायी कर दिया गया, और दूसरी तरफ इजराइल के दावे। विपिन चौबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। विपिन, जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं उससे तो यही पता चल रहा है कि चाहे स्कूल हो, क्लिनिक हो, अस्पताल, ये सबसे ज्यादा सुरक्षित ठिकाने हमास की ओर से बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर वॉर की पूरी प्लानिंग भी होती है और हथियारों की बड़ी खेप भी रखी जाती है। जी बिल्कुल अंजलि, लगभग 70 दिन शुरू हो इस युद्ध को शुरू हुए हो चुका है
और इन 70 दिनों के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो बरामदगी हुई और जिस तरह की छापेमारी और जिस तरह के एक्शन लिए गए हैं, उसके बाद यह बड़ा खुलासा होता है कि हमास को किसी बात की कोई परवाह नहीं है। उसे बच्चों से नहीं मतलब है, उसे बुजुर्गों से नहीं मतलब है, उसे अस्पतालों से, यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, मॉस्क से किसी बात से मतलब नहीं है। उसे अपना एम यानी इजराइल को दहलाने की जो साजिश वो पिछले 10 साल से रचता आ रहा था, और उसमें उसने ढाल बनाया किसको? मस्जिदों को बनाया, छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों को बनाया, अस्पतालों को बनाया, यूनिवर्सिटीज को बनाया। हर वो चीज जहां पर किसी को शक ना हो उसे अपना सेंटर बनाया, वहीं पर ट्रेनिंग की, वहीं हथियारों को जमा किया और वहीं कमांडरों को छिपाया ताकि आसानी से कोई किसी की नजर में ना आ पाए। शुरुआत में पहले 10 दिन में जिस तरह के हमले किए गए, इन इलाकों को छोड़ा था आईडीएफ ने, लेकिन बाद में जब इंटेलिजेंस ने यह इनपुट दिया कि यही वो इलाके हैं जो इनकी पनाहगाह है, और जब उस पर हमला हुआ तो यह बड़ा खुलासा हुआ है कि ये अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी मुकाम तक जा सकते हैं, चाहे अपने नागरिक हो या फिर दुश्मन देश के नागरिक हो। दोनों नागरिकों की परवाह नहीं है, और शायद यही वजह है कि नॉर्थ गाजा से लेकर साउथ गाजा में दोनों जगह के नागरिक, दोनों जो फिलिस्तीन के नागरिक हैं, वो हमास के किए का जो गुनाह उन्होंने किया है उसके किए का भरपाई जो है वहां की जनता कर रही है। विपिन, और इसलिए हमास को क्रूर कहा जा रहा है क्योंकि ऐसी जगहों को हमास अपना ठिकाना बना रहा है जहां पर बेकसूर लोग रहते हैं, और हमले में ये बेकसूर लोग भी मारे जा रहे हैं। हर बीतते दिन के बाद गाजा का युद्ध विकराल होता जा रहा है, लेकिन जब जंग खत्म हो जाएगी तब खंडहर बन चुके गाजा का क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा? ये जंग से बड़ी चुनौती बन गई है। गाजा के भविष्य को लेकर 5 समीकरण बनते दिख रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं निकल पाया है जिस पर हर विपक्ष सहमत हो। सवाल यह है कि आखिर गाजा के भविष्य के वो 5 समीकरण कौन से हैं, इन पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है, अड़चनें क्या है? आइए आपको दिखाते एक रिपोर्ट के जरिए। दुनिया में इस वक्त जितनी चर्चा गाजा विनाश की है, उतनी ही इस बात की भी चर्चा है कि युद्ध के बाद गाजा का क्या होगा, तबाह और बर्बाद गाजा का भविष्य क्या होगा, गाजा में किसकी सत्ता, किसकी सरकार होगी। गाजा के भविष्य को लेकर सहमति बनाने के लिए ब्रिटेन के रक्षा मंत्री इजराइल पहुंचे हैं। ब्रिटेन की एक टीम फिलिस्तीन पहुंची है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री इजराइल से बात कर रहे हैं, तो ब्रिटेन की टीम फिलिस्तीनी प्रशासन से बात कर रही है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम युद्ध के बाद गाजा में सरकार चलाने के लिए फिलिस्तीनी प्रशासन तैयार कर रहे हैं। ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका ने भी पूरी ताकत झोंक दी। जंग से बड़ी चुनौती ये है कि जंग के बाद गाजा का क्या होगा। फिलहाल गाजा के भविष्य को लेकर 5 समीकरण बन रहे हैं। पहला समीकरण यही है कि युद्ध के बाद गाजा में फिलिस्तीनी प्रशासन की सरकार हो, लेकिन फिलिस्तीनी प्रशासन इसके लिए बहुत सारी शर्तें लगा रहा है। ऊपर से इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। फिलहाल इजराइल और फिलिस्तीनी प्रशासन को बनाने की कवायद जारी है। दूसरा समीकरण, फिलिस्तीनी प्रशासन और हमास मिलकर शासन करें। इस फॉर्मूले में अड़चन ये है कि इजराइल और अमेरिका दोनों को ही ये मंजूर नहीं है। तीसरा समीकरण, युद्ध के बाद गाजा पर इजरायली सेना का कंट्रोल हो, लेकिन ये समीकरण अमेरिका और अरब देशों को स्वीकार नहीं है। चौथा समीकरण, युद्ध के बाद गाजा पर अरब देशों की संयुक्त गवर्निंग काउंसिल की सत्ता हो, लेकिन इसके लिए ना तो इजराइल तैयार है और ना ही अरब देश। पांचवा और अंतिम समीकरण ये है कि गाजा पर अंतर्राष्ट्रीय सेना का कंट्रोल हो। ये अमेरिका का फॉर्मूला है, लेकिन इजराइल इसके खिलाफ है। समस्या यही है कि गाजा के भविष्य को लेकर ना तो कोई एक फॉर्मूला निकल पा रहा है और ना ही उस पर सभी की सहमति बन पा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन इस समस्या का समाधान निकालने में जुटे हैं। सवाल यही है कि गाजा का समाधान क्या होगा, वो फॉर्मूला क्या होगा जिससे गाजा में जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। ये वो सवाल है जिनका जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
तारीख 2 दिसंबर 2023। जगह आईफिल टावर, पेरिस। वक्त रात 9 बजे। रात के वक्त लोग आईफिल टावर के पास चहलकदमी कर रहे थे। अचानक एक शख्स चाकू से हमला कर देता है। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग भागते हैं। हालांकि थोड़ी ही देर में पुलिस की एक टीम हमलावर को पकड़ लेती है। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। 2 दिसंबर की रात पेरिस में हुआ यह हमला यूरोप में होने वाले रक्तपात का महज ट्रेलर था। असली पिक्चर अभी सामने आनी बाकी है। साल 2023 का क्रिसमस यूरोप के लिए सबसे बड़ा दर्द लेकर आ सकता है। 25 दिसंबर के दिन यूरोप के देशों में हमास खून की होली खेल सकता है। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि हमास के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल ने किया है। इजराइल ने यूरोपियन यूनियन को बड़े हमले की चेतावनी जारी की है। इजराइल का दावा है कि हमास क्रिसमस पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। उसके टारगेट पर यूरोप के 20 देश हैं। इजराइल ने यूरोपियन लीडर्स को चिट्ठी भी भेजी है। चिट्ठी के साथ हमास के हमले की प्लानिंग से जुड़े सबूत भी हैं। इजराइल का दावा है कि हमास के स्लीपर सेल दुनिया भर में एक्टिवेट हो चुके हैं। उनके निशाने पर यूरोपीय देशों में मौजूद यहूदी और ईसाई होंगे। इजरायली मंत्री अमिचाई चिकली ने अपने एक बयान में कहा है कि इजराइल में हमास की बर्बरता को कई हफ्ते बीत चुके हैं, जिसमें उसने मासूम महिलाओं, बच्चों को निशाना बनाया। हमास कई सालों से दुनिया भर के देशों में एक्टिव है। उसके टारगेट पर यूरोपीय देशों में मौजूद यहूदी हैं। इजराइल का यह दावा यूरोपियन यूनियन के उस बयान के 48 घंटे बाद आया है, जिसमें यूरोप के देशों में बड़े हमले की बात कही गई थी। इसे लेकर यूरोपियन यूनियन के गृह मामलों के आयुक्त यल्बा जोहानसन ने क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान हमला होने की आशंका जताई थी। जोहानसन ने कहा था, इजराइल हमास युद्ध के चलते हमारे समाज में ध्रुवीकरण हो चुका है। इसी वजह से यूरोप पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खासकर क्रिसमस पर कुछ बड़ा हो सकता है। हमने हाल ही में पेरिस में ऐसा होते देखा है। दरअसल इजराइल हमास युद्ध के बाद से ही दुनिया भर के देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और जर्मनी तक लोग सड़कों पर हैं। कहीं लोग फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं, तो कहीं इजराइल के समर्थन में हाथों में तख्ती बैनर लिए जनता हमास का विरोध कर रही है। कई जगहों पर फिलिस्तीन और इजरायली समर्थकों के बीच झड़पें भी देखी गई हैं। जोहानसन का इशारा ऐसे ही लोगों की तरफ है, जिसकी बानगी पेरिस में भी देखी गई। हालांकि इजराइल का दावा इससे कहीं ज्यादा डराने वाला और सनसनीखेज है, क्योंकि इजराइल की माने तो यूरोप के देशों में क्रिसमस पर हमले करने वाले हमास के स्लीपर सेल होंगे। ऐसे लोग जो सालों से हमास के लिए फंडिंग कर रहे हैं, सीक्रेट तौर से हमास को मजबूत कर रहे हैं। अगर इजराइल के इन दावों में जरा भी दम है तो साल 2023 का क्रिसमस दुनिया के लिए सबसे बड़ी त्रासदी लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।